हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर था फर्स्ट, जिसका पार्ट थर्ड तक हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट थर्ड नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आज का हम अपना चैप्टर पार्ट फोर्थ शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 15 पे चलते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसका टॉपिक है दोस्तों 7.1 मुहारे और मुद्रांकन। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि मुहारे और मुद्रांकन का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं बताता हूँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन कई बार पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों, आज का शुरू करते हैं। मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना हो, तो उसको सुरक्षित भेजने के लिए उसके मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था। ठीक है, और फिर उस मुख पर थोड़ी सी गीली मिट्टी से मुहरों का छाप दिया जाता था, जिससे कि वह मुद्रांकित हो जाता था। यह सिर्फ मुद्रांकन का प्रयोग सिर्फ जो छाप लगाता था उससे पता रहता था, और जिसके पास यह थैला भेजा जाता था उसको पता रहता था। इससे दोनों को पता रहता था कि कौन सा थैला उसके पास भेजे जा रहा वाला है। तो इससे दोस्तों, मान लीजिए कि रास्ते में कोई अगर किसी थैले के साथ छेड़छाड़ होगा तो उसे पता चल जाएगा। इससे मुद्रांकन से इसको सुरक्षित भी रखा जा सकता था, और इससे यह भी पता चलता था कि इस वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों 7.2 करते हैं, एक रहस्यमयी लिपि। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि हड़प्पा लिपि एक रहस्यमयी लिपि किस प्रकार से है, या फिर एक हड़प्पाई लिपि के बारे में बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका शुरू करते हैं। तो हड़प्पाई मोहर पर एक पंक्ति में लिखा जाता था, जो कि मालिक के नाम और पदवी के नाम को दर्शाता था, और विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि आमतौर पर यह एक जानवर। तो दोस्तों, पहला तो इसका पॉइंट ये हो जाएगा कि हड़प्पाई मोहर पर एक पंक्ति में कुछ लिखा होता था, जो कि मालिक के नाम और पदवी के नाम को दर्शाता था। और सेकंड पॉइंट यह हो जाएगा कि इन लिपियों को अनपढ़ लोग भी पढ़ सकते थे, और सांकेतिक रूप का अर्थ बताता था। यह जो लिपि था वह उसका अर्थ बताता था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यह हो जाएगा कि इसे अनपढ़ लोग भी पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। और थर्ड पॉइंट देखते हैं कि इन लिपियों में इनमें लगभग 300 से 400 के बीच चिन्ह होते थे, चिन्हों की संख्या थी। तो थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा। और यह मुहरें दाईं से बाईं लिखी जाती थी। यह जो मुहरें थी दाईं से बाईं लिखी जाती थी, और चौड़ा अंतराल था। तो फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा कि यह मुहरें दाईं से बाईं लिखी जाती थी। और दोस्तों, यह लिपि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इन्हें रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट इसमें बता दिया हूँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। अब हम इन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मुहरे और तांबे के औजार, मर्तबा आवंटन तांबे, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बाट। ठीक है, तो बाट का प्रयोग किस लिए होता था, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। बाट का प्रयोग विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती थी। ये बाट चट नामक पत्थर के बनाए जाते थे।
1 नंबर में पूछा जा सकता है दोस्तों। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों को निचले मानदंड में 1, 2, 4 इस प्रकार से लिखे जाते थे इत्यादि 12,800 थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार रखते थे। आभूषण और मनके तौलने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि बाट का प्रयोग किस लिए किया जाता था और यह किस प्रकार से बनाया जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि बाट को चट्टानक पत्थर से बनाया जाता था और यह विनियम बाटों को सूक्ष्म और परिशुद्ध द्वारा नियंत्रित था। ठीक है, और यह घनाकार होता था, आमतौर पर घनाकार होता था और इन बाटों के निचले हिस्से में मानदंड में एक आधार होता था, जैसे कि 1, 2, 4, 8 लिखा होता था निचले मानदंड में। जैसे कि मान लीजिए यह एक बाट है, ठीक है, तो निचले मानदंड में 1, 2, 4 लिखा होता था और ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार करता था। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। और इस बाट का प्रयोग आभूषण मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। यह वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ से वीडियो ख़त्म होता है। थोड़ा सा समय बचा था इसलिए छोटा सा वीडियो बना दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में एक PDF लेके आऊँगा जो कि लगभग 10 मिनट का रहेगा और उसमें आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।